नमस्कार। मेरा नाम है टैरो रीडर विनायक अस्थाना और आप मुझे देख रहे हैं एस्ट्रोलाइफ में। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपका आने वाला हफ्ता यानी 14 जून से लेकर के 20 जून तक का ये नया हफ्ता आपके लिए आपकी राशियों के अनुसार यानी ज़ोडिएक साइंस के अनुसार कैसा जाने वाला है। किन बातों का इस वीक में ध्यान देने की जरूरत है और किन बातों को ध्यान रख करके आप इस हफ्ते को अपने में बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। तो आइए सभी राशियों के बारे में एक एक करके जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष यानी एरीज के बारे में। और आपके लिए जो इस वीक का कार्ड आता है वो है द फूल यानी द विदूषक का। और ये कार्ड आपको इस वीक में बताता है कि यहाँ पर किसी तरीके की नई शुरुआतें दिखाई दे रही हैं। नई शुरुआतें जहां तक हम देख सकते हैं अपने करियर रिलेटेड कोई नई शुरुआत आप इस वीक में कर सकते हैं। किसी नए तरीके का बिजनेस वेंचर स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ बात करें तो द फूल यहाँ पर आपके अंदर एक फ्रीडम महसूस कराएगा, आपको एक खुलापन महसूस कराएगा। आप अंदर से खुश और किस तरीके की टेंशन से खुद को दूर पाएंगे। साथ ही साथ बात करें तो ये फूल और द विदूषक आपको इस वीक में किस तरीके की केयरलेसनेस से बचाने के ऊपर आपको ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि जब आप थोड़े से फ्री महसूस करेंगे आपके अंदर ये केयरलेसनेस आपको किसी तरीके की प्रॉब्लम में भी डाल सकती है। किस तरीके के छोटे मोटे एक्सीडेंट से बचने की इस वीक में ज़रूरत है। ध्यान दे करके काम करें और अपना कंसंट्रेशन ज़रूर मेंटेन करके रखें। अब बात करते हैं वृष यानी टॉरस के बारे में। और आपके लिए जो इस वीक का कार्ड आता है वो है द स्टार का। और ये द स्टार का कार्ड आपके इस वीक में शांति, खुशहाली, साथ ही साथ जहां पर हम बात करें एक इंस्पिरेशन लेकर के आएगा। आप अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए अपने सराउंडिंग से, अपने आसपास से, आसपास के लोगों से, सिचुएशन से खुद को इंस्पायर होता हुआ महसूस करेंगे। खुद से वहां से प्रेरणा लेंगे उन चीजों से कि कैसे आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, कैसे उन चीजों को आप महसूस कर सकते हैं। साथ ही साथ बात करें तो यहाँ पे द तारा जो इसमें दिखाई देती हैं, इनके साथ आप काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट और प्रोटेक्टेड महसूस करेंगे। किसी तरीके की अनहोनी से, किसी तरीके की प्रॉब्लम से, आर्ग्यूमेंट से आप खुद को प्रोटेक्टेड महसूस करेंगे और आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस, ये सकारात्मकता आपके अंदर आपको दिखाई देगी। अब बात करते हैं जेमिनाई यानी मिथुन के बारे में। और आपके लिए जो इस वीक का कार्ड आता है वो है द टावर का यानी किला। ये कार्ड आपको इस वीक में बताता है कि यहाँ पर किस तरीके की ऐसे इंसिडेंट्स हो सकते हैं, ऐसी ऐसी सिचुएशंस आ सकती हैं जो कि एकाएक आपके जीवन में आपके सामने आकर के खड़ी हो जाएं और आपको समझ में ना आए कि इसे हैंडल कैसे करें। इसीलिए पहले से मेंटली प्रिपेयर्ड रहने की जरूरत है जिससे कि आप इसमें अपने आप को और अच्छे तरीके से महसूस कर सकें। वहीं बात करें तो किस तरीके की आर्ग्यूमेंट से, कन्फ्लिक्ट से बचने की जरूरत इस वीक में आपको दिखाई देती है। किला का कार्ड आपको यह भी बताता है कि ये आपके जीवन में एक नई शुरुआत करने का, एक नया फाउंडेशन लाने का, एक नई नींव डालने का भी समय हो सकता है। कुछ चीजें जो कि इस वीक में आपके जीवन में थोड़ी गड़बड़ हो सकती हैं, आप उनको कैसे दोबारा रिस्टोर करके, कैसे दोबारा से उनके ऊपर अपना एक किला बना सकें, ये इस हफ्ते की थीम आपको नजर आएगी। अब बात करते हैं कर्क यानी कैंसर के बारे में। और आपके लिए जो इस वीक का कार्ड आता है वो है द स्ट्रेंथ का। ये द स्ट्रेंथ का कार्ड आपको इस वीक में कॉन्फिडेंस, आपके अंदर पॉजिटिविटी, ऊर्जा, सकारात्मकता, इस तरीके की चीजें आपको लाता हुआ दिखाई देगा। वहीं बात करें तो किस तरीके के कन्फ्लिक्ट्स अगर आपके जीवन में चल रहे थे तो आप उनको रिजॉल्व कर पाएंगे। आपके अंदर इतनी हिम्मत होगी कि आपके सर पे, आपके ऊपर जो भी काम है उसे आप इसे हिम्मत से और पूरी लगन से आप पूरा कर सकें। वहीं बात करें तो आप अपने शत्रुओं पर विजय पाते हुए भी इस वीक में नजर आ सकते हैं। किस तरीके की अगर आपकी तबीयत खराब थी, अगर आपको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज थे, तो आप इस वीक में खुद को इम्प्रूव करते हुए और हील करते हुए नजर दिखाई देंगे। अब बात करते हैं सिंह यानी लियो के बारे में। और आपके लिए जिस वीक का कार्ड आता है वो है पुरुष यानी एम्परर का। ये कार्ड आपको इस वीक में बताता है कि आपके अंदर की जो मेल पावर है, कर्मठता जो है, वो आपको इस वीक में स्ट्रांग होती हुई और ज्यादा पॉजिटिव होती हुई नजर आएगी। यानी आप चीजों को करने के प्रति जो आपके अंदर डिटर्मिनेशन है, जो एक ऊर्जा है, उसको करने की जो एक लगन है, वो आपके अंदर दिखाई देगी। आप अपने सिचुएशंस को, अपने जीवन को कंट्रोल करते हुए, उसके ऊपर विजय प्राप्त करते हुए, उसको हैंडल करते हुए काफी ज्यादा मैच्योरली नजर आएंगे। वहीं बात करें तो ये द एम्परर का कार्ड आपको बताता है कि इस वीक में शायद आप कुछ चीजें शुरू कर सकते हैं जिनको आप पूरी तरीके से खत्म ना करें। वहीं बात करें तो फादर के साथ आपके रिलेशंस इंप्रूव होते हुए भी आपको दिखाई दे सकते हैं। ये द पुरुष का कार्ड आपको इस वीक में बताता है कि आपको यहाँ पर थोड़ा सा अपने अंदर एक अथॉरिटी जो आप
हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं, वो थोड़ा सा आपको उस पे काबू रखने की जरूरत है, क्योंकि हर सिचुएशन, हर इंसिडेंट, हर पर्सन को आप अपने अंडर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ये टिपिकल लियो बिहेवियर आपके अंदर आपको इस वीक में दिखाई दे सकता है। अब बात करते हैं कन्या यानी वर्गो के बारे में, और आपके लिए जो इस वीक का कार्ड आता है वो है यम यानी डेथ का। ये कार्ड आपको इस वीक में बताता है कि आपको जो काम आप टाल रहे थे, जो चीजें, जो सिचुएशंस आप अवॉइड कर रहे थे, उनको फेस करने की जरूरत महसूस हो सकती है। जो काम आप कभी नहीं करना चाहते थे वो आपको इस वीक में करने पड़ सकते हैं, जिससे कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। ये हफ्ता ट्रांसफॉर्मेशन का है, चेंजेस का है। यहाँ पर आप अपने जीवन में, अपने लाइफ में कोई मेजर चेंजेस देख सकते हैं। रिलेशनशिप में चेंजेस हो सकते हैं, करियर में चेंजेस हो सकते हैं। आपके जीवन में आप इमोशनली खुद को और ज़्यादा स्ट्रांग महसूस कर पाएंगे, खुद को और ज़्यादा साइकोलॉजिकली स्ट्रांग महसूस कर पाएंगे। यम का कार्ड यहाँ पर आपको अपने जो चीज़ें जो आपको लिमिट करती हैं, जो चीज़ें आपको आगे नहीं बढ़ने देती हैं, उन पर काबू पाने के लिए, उनको अंत करने के लिए, उनको जड़ से निकाल फेंकने के लिए भी इंस्पायर करता है ये कार्ड। अब बात करते हैं तुला यानी लिब्रा के बारे में, और आपके लिए जो इस वीक का कार्ड आता है वो है धर्मा यानी द व्हील ऑफ फॉर्चून का। ये द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आपको बताता है कि इस वीक में आपका जीवन सामान्य रूप से एक चक्र की तरह से आपको चलता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ बात करें तो कोई चीज आप इस वीक में खत्म कर सकते हैं, किसी कोर्स को खत्म कर सकते हैं, किसी जॉब से आप बाहर निकलने के बारे में सोच सकते हैं, और किसी नई चीज को लेकर के आगे बढ़ने के बारे में भी सोच सकते हैं। ये द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आपको इस वीक में ये भी बताता है कि आपको अपने कर्म पर ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि पिछला किया हुआ कर्म आपको इस वीक में किस तरीके का छोटा मोटा फल दे सकता है। हो सकता है आपने कोई एक एफर्ट डाला हो अपने करियर को लेकर के, अपने रिलेशनशिप को लेकर के, जो कि आपको इस वीक में रिवॉर्ड देता हुआ, इस वीक में आपको बेनिफिट देता हुआ नजर आए। तो अपने कर्मा पर, अपने धर्मा पर आपको इस वीक में ध्यान देने की जरूरत है कि आपका धर्म क्या है, आपका कर्म क्या है। धर्म यानी आपको क्या करने की आवश्यकता है अपने जीवन में, कर्म यानी आपको क्या ड्यूटी है आपकी इस लाइफ के प्रति, आपके अपने प्रति, अपने जीवन के प्रति, अपने परिवार के प्रति। इन चीजों के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत आपको इस वीक में नजर आ सकती है। वहीं बात करें तो आप इस वीक में इस पर ध्यान जरूर देंगे, और इसको, अपने जीवन को कैसे सुचारू रूप से चलाना है, वो भी आपको इस वीक का थीम नजर आएगा। अब बात करते हैं वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो के बारे में, और आपके लिए जो इस वीक का कार्ड आता है वो है द मैजिशियन यानी उषा का। ये कार्ड आपको इस वीक में बताता है कि आप अपने जीवन में जो चाहें वो इस वीक में प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने गोल्स पूरे कर सकते हैं, अपने अकम्प्लिशमेंट्स पूरे कर सकते हैं, अपने रिलेशनशिप की कमिटमेंट्स पूरी कर सकते हैं। ये उषा का कार्ड आपको बताता है कि आपके हाथों में इस वीक में जादुई शक्तियां हो सकती हैं। ये जादुई शक्तियां आपके कर्म से ही आपको आएंगी, यानी जो आप जिसमें अपना एफर्ट डालेंगे उसमें आप सक्सेस पाएंगे। यहाँ साथ ही साथ बात करें तो आपके मैनिफेस्टेशंस, आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शंस आपको इस वीक में बेनिफिट देते हुए नजर आ सकते हैं। उषा का कार्ड, मैजिशियन का कार्ड, आपको ये भी बताता है कि आपके जीवन सुचारू रूप से चलता हुआ नजर आएगा। वहीं साथ ही साथ बात करें तो रिलेशनशिप अफेयर्स इस वीक में इंप्रूव होते हुए, उसमें एक मैजिकल मिस्टिकल फीलिंग आपको नजर आएगी, एक पॉजिटिविटी और एक सकारात्मक ऊर्जा आपको उसमें महसूस हो सकती है, जिससे कि आप अपने रिलेशनशिप को सुचारू रूप से आगे चला सकें। अब बात करते हैं धनु यानी सैजिटेरियस के बारे में, और आपके लिए जो इस वीक का कार्ड आता है वो है ब्रह्मन यानी द वर्ल्ड का। ये द वर्ल्ड का कार्ड आपको इस वीक में पीस, सेटिस्फैक्शन महसूस कराएगा। यानी आप अपने जीवन में अगर बहुत ज्यादा क्योटिक फील कर रहे थे, काफी ज्यादा टेंशन और कामों में बहुत ज्यादा खुद को परेशान, लिप्त और अपने लिए समय न निकाल पाना अगर आप महसूस कर रहे थे पिछले हफ्तों में, तो इस वीक में आप शांति महसूस करेंगे। आप खुद को समय दे पाएंगे, खुद की फीलिंग्स को समय दे पाएंगे। जो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं उन पर आप ध्यान देते हुए इस वीक में नजर आ सकते हैं। वहीं बात करें तो द वर्ल्ड यानी द ब्रह्मन का कार्ड आपको इस वीक में ये भी बताता है कि आप कुछ चीजों को पूरा कर सकते हैं, कुछ चीजों के कल्मिनेशन, कुछ चीजों का अंत आपके जीवन में हो सकता है, सक्सेसफुल अंत हो सकता है जिसको आप पूरा करना चाह रहे थे। वहीं बात करें तो द वर्ल्ड यानी ब्रह्मन का कार्ड आपके रिलेशनशिप में आपको काफी ज्यादा सेटिस्फैक्शन महसूस करता हुआ नजर आएगा। आप दोनों एक दूसरे के प्रति कमिटेड रहेंगे, एक दूसरे के प्रति वो फीलिंग्स, वो कंटेंटमेंट आपको इस वीक में नजर आएगा, जो कि आप कहीं ना कहीं मिस कर रहे थे। आपका करियर आपको सेटिस्फाई करेगा, आप उससे खुश नजर आएंगे, और आपको किस तरीके की टेंशन नहीं महसूस होगी, क्योंकि आपका जीवन एक आराम से फ्लो में, जैसे जल की धारा की तरह फ्लो होता हुआ आपको नजर आएगा।
अब बात करते हैं मकर यानी कैप्रिकॉर्न के बारे में, और आपके लिए जो इस वीक का कार्ड आता है वो है त्याग यानी द हैंगमैन का। ये त्याग का कार्ड आपको इस वीक में बताता है कि इस वीक में सैक्रिफाइसेस करने पड़ सकते हैं। जिंदगी ऐसी महसूस हो सकती है कि चीजें आगे नहीं बढ़ रही हैं, एक जगह आकर के थम गई हैं, रुक गई हैं। लेकिन ये रुका हुआ समय भी अगर आप महसूस कर रहे हैं, स्टक एनर्जी भी अगर आप महसूस कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपको ईश्वर, यूनिवर्स आपको ये समय दे रहा है कि आप अपने जीवन में आगे कैसे बढ़े, उसको लेकर के आप क्लियर हो सके, अपने गोल्स को लेकर के क्लियर हो सके, आपके एस्पिरेशंस को लेकर के आप क्लियर हो सके। वहीं बात करें तो सैक्रिफाइसेस हर समय करना जरूरी नहीं होता है। ये बात आपको इस वीक में ध्यान देने की जरूरत हो सकती है, क्योंकि आप दूसरों के प्रति एक्सेस सैक्रिफाइस करके भी आप शायद अपने आप को हानि इस वीक में पहुंचाएं। अब बात करते हैं कुंभ यानी एक्वेरियस के बारे में, और आपके लिए जो इस वीक का कार्ड आता है वो है ऋषि यानी द हर्मिट का। ये ऋषि का कार्ड आपको इस वीक में बताता है कि आप इस वीक में लोगों से दूर रहना महसूस करेंगे, भीड़ से और अपने परिवार से, अपने लोगों से, आसपास के लोगों से आप थोड़ा सा, आपका मन उखड़ा हुआ महसूस करें। वही बात करें तो ये ऋषि का कार्ड आपको इस वीक में बताता है कि ये जो मन उखड़ा आप महसूस कर रहे हैं, ये इसीलिए है क्योंकि बहुत सारी चीजें आपके जीवन में चल रही, बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हैं, ऐसी बातें हैं जो कि आप समझ नहीं पा रहे, जिनका अर्थ नहीं निकाल पा रहे। इसीलिए ये आपका इंडिकेशन है कि आप चीजों से दूर जाएं, अपने आप में अपनी भावनाओं को, अपनी परिस्थितियों को समझने की कोशिश करें, और फिर आप बाहर आकर के दोबारा से अपने जीवन में एक वीर की तरह से आप उससे लड़ें, उसको आगे बढ़ाएं। साथ ही साथ बात करें तो ऋषि का कार्ड ये भी बताता है कि आप इस वीक में धार्मिकता, आध्यात्म, इस तरफ आपका रुख होता हुआ नजर आएगा, और वहां पर आप अपनी शांति को, अपने पीस को महसूस करेंगे। अब बात करते हैं आखिरी राशि यानी मीन यानी पाइसिस के बारे में, तो आपके लिए जो इस वीक का कार्ड आता है वो है पुरुषन प्रकृति यानी द लवर्स का। ये द लवर्स का कार्ड आपको इस वीक में अपने अंदर की जो उथल पुथल है, जो अंदर के स्ट्रगल्स हैं, उनको रिजॉल्व करने में मदद करेगा। वहीं बात करें तो इससे आप हार्मनी, शांति और सकारात्मकता महसूस करेंगे। वहीं बात करें तो पुरुष एवं प्रकृति आपको इस वीक में किस तरीके की पार्टनरशिप्स ला सकता है, किस तरीके के ऑफर्स, प्रपोजल्स ला सकता है। ये पार्टनरशिप आपके बिजनेस प्रपोजल्स में हो सकते हैं, ये पार्टनरशिप आपके रिलेशनशिप्स में भी हो सकती है। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में और ज्यादा ऊर्जा और ज्यादा सकारात्मकता आपको नजर आएगी। वहीं बात करें तो पुरुष एंड प्रकृति इस वीक में आपको बैलेंस लेकर के आएगा। अपनी लाइफ में जो डिसबैलेंसेस थे उनको आप बैलेंस कर पाएंगे, उनके बीच में आप सही डिसीजंस ले पाएंगे। और जब डिसीजंस की बात करते हैं तो ये द लवर्स यानी पुरुष एंड प्रकृति आपको इस वीक में दो ऑप्शंस ला सकता है। कोई ऐसे मेजर डिसीजंस आपको इस वीक में लेने पड़ सकते हैं जो कि आपको आगे जाकर के बेनिफिट दें। इसीलिए अपने मन की सुने, अपनी चेतना की सुने, और उस डिसीजन को लें जो कि आपको आगे जाकर के बेनिफिट दे। तो इस तरीके से आपने जाना कि कैसे सभी 12 राशियों के लिए उनका आने वाला हफ्ता रहने वाला है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।